Namaste, everyone. I am Jasha, a Reiki healer master teacher and also a solutionist. तो कितने लोग हैं जो एज अ पेरेंट बहुत ज्यादा चैलेंजिंग हो जाता है आपके बच्चों के साथ रिश्ता बनाना। मैं जानती हूँ एज अ मॉम इवन आई अंडरस्टैंड इट इज रियली चैलेंजिंग बट इट्स नॉट डिफिकल्ट, इट इज इजी। इस वीडियो में आपको मैं समझाना चाहती हूँ कि कैसे हम एज अ पेरेंट अपने बच्चे के साथ अपना रिश्ता मजबूत कर सकते हैं। इस वीडियो के एंड में मैं आपके साथ एक प्रो टिप भी शेयर करने वाली हूँ जो आपको बहुत ज्यादा मदद करेगा। तो एंड तक रुके रहिए। थैंक यू सो मच एंड कीप वॉचिंग एंड लेट मी नो कि इस वीडियो ने आपकी कितनी मदद की है। तो चले चलते हैं। क्या होता है ना, हम एज अ पेरेंट्स बहुत सारा उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं। मनी, गुड स्कूल, मतलब सबसे बेस्ट देते हैं। बट द पॉइंट इज अ लॉट ऑफ पेरेंट्स प्रोवाइड फैसिलिटीज। यहां से स्कूल जाने के लिए बस की फैसिलिटी हो या कोई भी ट्रांसपोर्टेशन, या घर में हर चीज होनी चाहिए, हर फैसिलिटी है। बट द पॉइंट इज व्हेन पेरेंट इन्वेस्ट ओनली मनी इनटू चिल्ड्रन, ओनली मनी मीन्स ये जो भी मैंने आपको कहा ना इस वक्त, ट्रांसपोर्टेशन, घर, खाना, छत, स्कूल, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, इस इन्वेस्टमेंट से भी ज्यादा इन्वेस्टमेंट होती है आपका वक्त, आपका साथ, आपका अंडरस्टैंडिंग, आपका ट्रस्ट। ये सब चीजें जब आप इन्वेस्ट करते हो दैट इज कॉल्ड द रियल इन्वेस्टमेंट इन योर चाइल्ड। दैट इज द ट्रू इन्वेस्टमेंट इन योर चाइल्ड, not what you're putting in your taking admission in the best school, the best college, and the best teachers. सराउंडिंग्स बहुत इंपॉर्टेंट है आप ही के घर में। सबसे पहले अगर आपके घर का एनवायरनमेंट और सराउंडिंग अच्छा है तो वो बच्चा ना कहीं भी एक्सेल करेगा। सिंपल से स्कूल में डालो तो भी ठीक है, सिंपल से नॉर्मल क्लासेस में डालो तो भी, आप हाई फंडो चीजों में डालोगे बट घर का एनवायरनमेंट अगर अच्छा नहीं होगा तो कोई मतलब ही नहीं बनता। ट्रस्ट मी। इसलिए आप हमेशा डांटते वक्त ये कहते होंगे, इतने महंगे स्कूल में डाला, इतने महंगे कपड़े लाए, इतने महंगे ट्यूशंस में डाला, इतने क्लासेस में डाला, इतना महंगे कपड़े लाए, ये करा वो किया, इतने फैसिलिटी दी, मोबाइल दिया, ये दिया, तो भी तुम अच्छे मार्क्स नहीं ला रहे हो, तो भी तुम अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे हो अपने करियर में, अपने स्टडीज में, अपने स्कूल में। बट द पॉइंट इज इससे वो इम्प्रूव होगा ही नहीं। ये चीजों से एक बच्चा एक्सेल नहीं कर सकता, परफॉर्म नहीं कर सकता है। द पॉइंट इज सही समय, गुड कम्युनिकेशन एंड इन्वेस्टमेंट ऑफ द रियल लव, अंडरस्टैंडिंग एंड टाइम विच वी यूजुअली मिस। हम सोचते हैं हमने ये सब फैसिलिटीज दे दी ना तो टाइम नहीं दिया तो भी चलेगा। अच्छा, समझता सब कुछ है आप लोग को, ये सब कुछ पता है आप लोग को, मुझे कुछ बताने की जरूरत नहीं है। बट आप फॉलो एक भी नहीं करते हो बिकॉज आपके पास सच में वक्त नहीं है। आप बिजी हो या तो आपके मोबाइल या सोशल मीटिंग्स के ऊपर, या तो आप आपके ऑफिस के काम में। क्यों कमा रहे हो भाई? कमा किसके ले रहे हो? योर चिल्ड्रन आर डेफिनेटली योर रिस्पॉन्सिबिलिटी, नॉट योर असेट। आपकी जागीर नहीं है बट आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आपने अगर उसे जन्म दिया है तो डेफिनेटली आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको सही एनवायरनमेंट देने के लिए। दीजिए नहीं उनको मोबाइल गैजेट्स, आप दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर उनको गैजेट फ्री रखने के लिए भी आप ही रिस्पॉन्सिबल हो कि खाने के वक्त मोबाइल साइड में होना चाहिए, हम जब बात कर रहे हैं तो मोबाइल साइड में होना चाहिए, आप जब पढ़ाई कर रहे हो तो मोबाइल साइड में होना चाहिए। बट आप ही खुद वो सब फॉलो नहीं कर रहे हो। यू कैन नॉट टेल योर चिल्ड्रन टू फॉलो इट, नॉट पॉसिबल। विथ योर चिल्ड्रन getting addicted with all these gadgets is because of you, आपके वजह से है। एंड द पॉइंट इज अ पेरेंट शुड हैव अ सेंस ऑफ अप्रिसिएशन, अ सेंस ऑफ अचीवमेंट, यानी उन्हें अप्रिशिएट करो छोटी छोटी चीजों के लिए। उनके अचीवमेंट पे आप बताओ कि यस आपने अगर ये सब कर लिया है, ग्रेट, आप आगे भी कुछ ना कुछ कर पाओगे। बहुत जरूरी है। यानी
अगर ये दोनों चीज मिस हो रही है ना, अप्रिसिएशन एंड अचीवमेंट बच्चों के तरफ, आपके बच्चे कभी भी आपके नहीं हो सकते। वो बाहर ही जाएंगे, बाहर ही ढूंढेंगे ये सब चीजों के लिए। और धीरे धीरे आपके अंदर जो कम्युनिकेशन है ना, वो वीक होते जाएगी। तब जाओगे आप लोग काउंसलर के पास, या फिर मेरे पास कंप्लेंट्स लेकर, मेरे बच्चे ऐसे हैं। आपके बच्चे आपको संभालने नहीं आता है तो तीसरा क्या संभालेगा? सबसे बेस्ट आप ही जानते हो। बट पॉइंट ये है कि आप इतना इंटरेस्ट नहीं लेते उनको समझने के लिए। उनकी नापसंद पसंद को जानते हो, पर उनको समझने के लिए ना आप इतना इन्वेस्ट नहीं कर रहे हो टाइम, इंटरेस्ट नहीं ले रहे हो। आपको लगता है ये क्या उम्र है क्या समझने की, हमारे टाइम में थोड़ी ना ऐसा था। आपके टाइम में ऐसा नहीं था ना, आपके टाइम पे तो बहुत कुछ नहीं था। आज के जमाने में बहुत कुछ है, इसलिए आपको ज्यादा वक्त देना पड़ रहा है। पहले इतना सोशल मीडिया, सोशल एंटरटेनमेंट्स नहीं थी। आज इतनी भरी पड़ी है कि वो आपको छोड़कर रह सकते हैं, क्योंकि उनके पास वो सब चीजें हैं। पहले हमारे पास ये नहीं था, इसलिए हम टाइम स्पेंड करते थे हमारे फैमिली के साथ, अच्छी चीजों के साथ। आज उनको बहुत सारे ऑप्शंस दिए हैं हमने, हम उसे तो बदल नहीं सकते हैं, बट कम से कम हम अपना अप्रोच बदल सकते हैं उनके तरफ। उनके साथ रहने का समय कैसा होना चाहिए, क्वालिटी होना चाहिए। चलेगा, मत रहो 3-4 घंटा उनके साथ, पर अगर 1 घंटा भी स्पेंड करो तो वो उनका होना चाहिए और आपका होना चाहिए, दोनों का होना चाहिए। इट्स कॉल्ड क्वालिटी टाइम। बट मैंने देखा है क्वालिटी टाइम भी आप लोग के पास है ही नहीं देने के लिए। आपको लगता है ये सब कुछ जरूरी नहीं रहता, ऐसा कुछ नहीं रहता है। कितना भी कर लो बच्चे तो ऐसे ही होते हैं। तो मैं तो कहूंगी कितना भी कर लो, पेरेंट्स तो ऐसे ही होते हैं। बच्चों की क्या गलती, पेरेंट्स ही ऐसे हैं, तो बच्चों से एक्सपेक्ट ही करना क्या है। देर आर फ्यू थिंग्स विच यू नीड टू अवॉइड टूवर्ड्स चिल्ड्रन, बिकॉज दैट विल हर्ट देम एंड डीमोटिवेट देम। आपको कुछ चीजें सही में अवॉइड करनी चाहिए आपके बच्चों की तरफ, क्योंकि उन चीजों की वजह से बच्चा हर्ट हो रहा है और डीमोटिवेट हो रहा है। आपको पता है सबसे बेस्ट मोटिवेशन बच्चों को अपने घर से मिलना चाहिए। अगर आपका बच्चा आपके साथ सेफ फील नहीं कर रहा है, आपका बच्चा आपके साथ सिक्योर्ड फील नहीं कर रहा है, आपका बच्चा आपके ऊपर ट्रस्ट नहीं रख रहा है, द पॉइंट इज वी आर डूइंग सम मिस्टेक हियर, वी आर डूइंग सम मिस्टेक हियर। सबसे पहली चीज, हम कुछ मिस्टेक्स करते बच्चों की तरफ। स्टॉप टेस्टिंग योर चिल्ड्रंस विल पावर। आपके बच्चे के विल पावर को टेस्ट करना बंद कर दो। डेफिनेटली स्टॉप टेस्टिंग देम। देखते हैं वो करता है क्या नहीं, मैं आज ये करता हूं उसके लिए, ये करती हूँ उसके लिए, देखते हैं। स्टॉप टेस्टिंग देम। क्या आपको पसंद आएगा आपके साथ ऐसा किया तो? डोंट डू दैट, बिगेस्ट मिस्टेक। अवॉइड लेबलिंग। प्लीज लेबल मत दो। तू तो बुद्धू का बुद्धू ही है, तू तो निकम्मा ही है, तेरे से कभी नहीं होने वाला, तेरा भाई तेरे से बेटर है, तेरी बहन तेरे से बेटर है, तू तो शॉर्ट ही है, तू तो मोटा ही है, तू तो खाते ही रहता है दिन भर तू मोबाइल पे। स्टॉप लेबलिंग देम। अरे आप पेरेंट हो यार, दुश्मन नहीं। भूल क्यों जाते हो आप लोग? पेरेंट हो जिसके लिए शायद मन्नत मांगी थी आपने, रुके थे आप उस पल के लिए कि आपकी सच में गोद में वो बेटा या बेटी आए और आप अच्छी जिंदगी दे। और अब क्या हो गया आपको? आप ही खुद उनके दुश्मन बन रहे हो उनको लेबल करके। क्या राइट है आपको? जस्ट बिकॉज आपने पैदा किया इसलिए आपको पूरी राइट मिल गई उनको लेबल देने के लिए कि वो ऐसे है वो वैसे है? आप क्या हो? क्या हो आप हो कौन? आपकी खुद की क्या आइडेंटिटी है? आपने ऐसा क्या कर दिया कि गिनीज वर्ल्ड में आपका नाम आ चुका है? आपने ऐसा क्या किया कि पूरी दुनिया आपकी तारीफ करती है, जो आप चाहते हो कि आपके बच्चे वैसे बने? यू हैव नो राइट्स, यू हैव नो राइट्स टू लेबल देम। आपको कोई लेबल करे तो आपको पसंद नहीं आता है, और आप
खुद होकर अपने ही बच्चों को लेबल करते हैं। स्टॉप डूइंग दैट। अवॉइड फिजिकल पनिशमेंट्स। अगर आप फिजिकली पनिशमेंट कर रहे हो ना, आई रिमेम्बर कल ही एक स्टूडेंट ने फोन किया सुबह सुबह, मैम आपका वीडियो देखा वो पेरेंटिंग के ऊपर, हैप्पी पेरेंटिंग, यूट्यूब पे। और पता है इतने राइट टाइम का, आप राइट टाइम पे वो वीडियो मिला मुझे। कल ही रात को बहुत पीटा मैंने मेरे बच्चे को, इतना पीटा कि मैं खुद बाद में मेरे हाथ दर्द कर रहे थे दोनों। और सुबह उठकर मैंने आपका ये वीडियो देखा, मैं इतनी रोई, इतनी रोई, इतनी रोई, मुझे इतना गिल्ट महसूस हुआ कि ये मैंने क्या किया। मेरा सारा फ्रस्ट्रेशन सब कुछ उस पर उतार दिया। और कितने उम्र का वो बच्चा? 8 साल। ऐसे आप तो यार मेरे पास आना चाहिए, मैं वही करती आपके साथ जो आपने आपके बेटे के साथ किया। सीरियसली मैम, मुझे बहुत एहसास हुआ, मतलब थैंक गॉड आपको एहसास हुआ। अगर आप में है हिम्मत और है ताकत, जाइए उसे सॉरी बोलिए। पता चलने दो उसने उसको कि आपने भी मिस्टेक करी है, और मिस्टेक करने के बाद आपने एक्सेप्ट किया और सॉरी आके कॉन्फेस भी किया है। तो मैं मानू, तो वो बच्चा भी ऐसे ही सीखेगा। मिस्टेक्स करने के बाद कन्फेस करो, खुद जाके सॉरी बोलो, हिम्मत होनी चाहिए, छोटे हो या बड़े। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चाहे आप पेरेंट्स हो या ग्रैंड पेरेंट्स हो, doesn't matter. What matter is what you behave. Next is don't stop them from expressing themselves. अपने आप को रोको मत, या उनको भी रोको मत एक्सप्रेस करने के लिए। प्लीज उन्हें मौका दो बात करने की। तू चुप, तू चुप, तुझे नहीं समझता, तू चुप। मेरी एक कजिन बहन है, छोटी थी ना, शॉप में जाती थी ना तो कोई भी साइज के चप्पल ले आती जो उसको पसंद आता। उसे ये नहीं समझता कि वो चप्पल उसकी साइज की नहीं है, वो नहीं पहन पाएगी। वो बस कहती मुझे ये पसंद आया, मुझे लेके जाना है। सब समझाते उसको, सब समझाते थे उसको कि अरे वो तेरी साइज की नहीं है। पर उसके पापा, ठीक है तुझे पसंद है ना, पूछते क्यों पसंद है, इसकी डिजाइन अच्छी है, ये बहुत अच्छी है, ये ऐसा है वैसा है, बहुत कुछ एक्सप्रेस करती। उसे अलाउ करते थे एक्सप्रेस करना, वो ले आते थे। द पॉइंट इज जिद पूरी नहीं करिए, उन्हें एक्सप्रेस करना दिया है। अगर आप आपके बच्चों को एक्सप्रेस करने देंगे, बड़े होने के बाद वो तो सही में शेयर नहीं करेंगे आपके साथ, पर उनके आगे की लाइफ बहुत डिफिकल्ट हो जाएगी। वो कुछ नहीं एक्सप्रेस कर पाएंगे। और जो लोग एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं ना, वो लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाते हैं, वो अंदर के अंदर घुटते हैं, और कई बीमारियों का सामना करना पड़ता है, और फिर हमारे सेशंस लेने पड़ते हैं एक्सप्रेस करने के लिए। डोंट डू दिस मिस्टेक, आई रिक्वेस्ट, प्लीज ये मिस्टेक मत कीजिए। डोंट स्टॉप देम टू एक्सप्रेस। इनफैक्ट हेल्प देम टू इंक्रीज देयर फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स में भेजिए उनको। जितना ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज में वो पार्ट ले सकते हैं, लेने दीजिए। उनको सिखाइए सोशल स्किल्स, स्किल्स कैसे, किससे कैसे बात करना है, हमारे घर में कोई आता है तो उनके साथ कैसे बिहेव करना है, उसके साथ आपको भी एक्टिंग करना पड़ेगा, ये प्रैक्टिस करना पड़ेगा, ताकि वो आपको देखकर करे। आप किस तरह से एक भाजी वाले से बात करते हो, एक ऑटो वाले से बात करते हो, होटल में जाने के बाद आप कैसे बात करते हो, वहां वेटर्स के साथ, हेल्पर्स के साथ, वो बच्चे ने देखना चाहिए। टीच देम द स्किल्स विथ योर प्रैक्टिकल नॉलेज। अगर आप ही सही तरीके से बिहेव नहीं कर रहे हो लोगों के साथ, वो नहीं सीखने वाले। प्लीज सोशली कैसे बिहेव करना उनको सिखाइए। देर आर चिल्ड्रन आई एम सीइंग की दे मिसबिहेव, be it any age, they misbehave with their grandparents, their parents, their friends, people around, helpers। कहां से आया ये सब, क्यों आया है? दिस इज नॉट अ गुड सिटीजन क्वालिटी, ये एक अच्छी सही क्वालिटी नहीं है। और इससे पेरेंट्स पता चलता है,
बच्चों से पता चलता है पेरेंट्स क्या है या फैमिली क्या है, डिसफंक्शन फैमिली है या फंक्शनल हेल्दी फैमिली है। क्रिएट अ डेली रूटीन फॉर देम। अगर आप एक डेली रूटीन फॉलो कर रहे हैं कि सही है ये चीजें, तो वो भी फॉलो करेंगे। उनके लिए आपको पहले से आदत लगानी पड़ेगी एक रूटीन फॉलो करने की। मेडिटेशन, एटलीस्ट 5 to 10 मिनट्स मेडिटेशन वो लोग ने करना ही चाहिए, वरना आगे जाके ये लोग स्ट्रेस डिप्रेशन में 100% आने हैं। जो मेडिसिन आपने सोची नहीं थी वो उनको लेनी पड़ेगी। एंड उनकी लाइफ स्पैन कम हो रही है बच्चों की, आपको पता चल रहा है, बिकॉज ऑफ सर्टेन थिंग्स व्हिच वी आर डूइंग टू देम। डिवाइस फ्री टाइम रखिए उनके लिए। ये देखिए, क्योंकि आप वक्त नहीं दे रहे हो इसलिए वो लोग मोबाइल में चले गए, क्योंकि आपका बिहेवियर अच्छा नहीं है वो लोग मोबाइल में चले गए। और हम लोगों को कहते फिरते मेरा बेटा तो मोबाइल में रहता, मेरी बेटी तो दिन भर वो ऑनलाइन एंड इंस्टाग्राम पे ही रहती। क्या करेंगे? क्योंकि कुछ अच्छा समय आपके साथ बीत ही नहीं रहा है उनका। दे आर नॉट फीलिंग हैप्पी कंफर्टेबल with your company, and if they are not enjoying your company, shame on you। आपके लिए किटी पार्टीज के लिए टाइम है, मूवीज, होटलिंग, ये सब के लिए वक्त है, और आपको आपके बेटे के पास बैठने के लिए या बेटी के पास बैठने के लिए कुछ क्वालिटी टाइम नहीं है, बात करने के लिए कोई टॉपिक नहीं है। यू नो, आई हैव लर्न फ्रॉम माई मेंटर, आई हैव टुडे हैव गॉट दिस टाइम कि आई टेल माई डॉटर चूज ड्रेसेस फॉर मी, even though I would like it or not, because I know my choice is a bit different, but still I will tell her, please choose it for me. I will make her feel important. I will make her feel responsible. I will make her feel that she's got a better choice. And she can choose for me, her parents. I'm making her responsible. ये तेरी चॉइस अच्छी नहीं है, मुझे नहीं तेरा चॉइस पसंद, प्लीज यार, मुझे मेरे ही पसंद का लेने दे। Why? You know, the child will behave the same. And उस चीज में नहीं, regarding the other things, you need to give them permission। आपको परमिशन देनी होगी बच्चों को एक्सप्रेस करने के लिए, हेल्प करने के लिए, खुद की मदद करने के लिए। इफ यू आर नॉट लेटिंग द चाइल्ड हेल्प देमसेल्व्स थ्रू यू, व्हाट इज द पॉइंट ऑफ बीइंग अ ग्रेट पेरेंट? उनको अगर चाहिए, आप चाहते हो वो फोकस करे अपने पढ़ाई में, तो क्रिएट करो अच्छा एनवायरनमेंट। टेल देम, मेक देम सिट एंड टेल देम, सी, you are responsible for your career, not me, not the teachers, not the school, not anyone. Only you are responsible, because you want to become something, because you want to achieve your goals. Your goals are not my goals. I'm just a supporter, a coordinator. You are the main person to achieve it. It's your happiness, it's your targets, it's your goals, your choice. I'm just here to give you good environment and nourishment and nurturing. यहाँ नर्चरिंग डजंट मीन कि टूथब्रश पे पेस्ट लगा के दो। या आई हैव सीन पेरेंट्स डूइंग दैट। अरे बेटा लेट हो जाएगा ना तुझे, अरे उठ बेटा, ब्रश कर ले, जाने दो बिना ब्रश करे, होने दो इसका इंसल्ट, कहना दो उसको दोस्तों को, क्या यार स्पेलिंग बैड। लेट देम गो थ्रू ऑल दिस। आप क्या करते हो? बचाने जाते हो उसको, और वो बचाने के या बचाव में वो इंडिपेंडेंट नहीं बन रहा है, वो सीख नहीं रहा है, वो समझ नहीं रहा है, क्योंकि आप उसको स्कोप ही नहीं दे रहे हो समझने के लिए। होने दो ना, बोलने दो 10 बच्चों को, उसको फिर समझ में आएगा दैट ही इज रॉन्ग और शी इज रॉन्ग। प्रोटेक्शन इज डिफरेंट, पैम्परिंग इज डिफरेंट। प्यार अलग चीज है, लाड अलग चीज है। लाड में बच्चे बिगड़ते हैं, प्यार में संवरते हैं।
आजा बेटा, मैं तेरा थाली लगा देती हूँ। अरे बोलो, द फूड इज कुक्ड, प्लीज सर्व योर सेल्फ एंड मी ऑल्सो। या तो फिर साथ में बैठो एक टेबल पे, एंड वील सर्व ईच अदर, और फॉर योर सेल्फ यू हैव टू, आपको ये करना ही पड़ेगा। पहले जैसा नहीं रहा है कुछ, अभी अलग है सिस्टम। आई विल डेफिनेटली से दिस थिंग्स आर रेडी, प्लीज गो एंड हेल्प योर सेल्फ। अगर वो नहीं गई तो वो उस दिन भूखी रहती है, अंटिल अनलेस कुछ इमरजेंसी नहीं है, अलग बात है। बट इन जनरल, फाइन, यू डोंट ईट फूड, नो प्रॉब्लम। और कोई बच्चा भूखा रहता नहीं है, भूख लगी तो उठता है, खाता है। द पॉइंट इज, हमारा जी जलता है, उस बच्चे ने नहीं खाया तो हमारा जी जलता है। ये जो आपकी मोह माया है ना, उनको बिगाड़ रहा है। यू आर नॉट मेकिंग देम इंडिपेंडेंट, यू आर नॉट गोइंग टू बी देयर टिल द एंड ऑफ द लाइफ। प्लीज उनको इंडिपेंडेंट बनानी। भूख लगी है, उठो, जाओ, करो, अगर वो इतना केपेबल है तो। आदत लगाओ। स्कूल में क्या आप जाओगे क्या खाना खिलाने? कॉलेज में आप जाते हो? सब कर लेते हैं वो लोग, बराबर गिरने के बाद उनको पता है कैसे उठना और खड़ा होना है, सब जानते हो। बस हमारे सामने कुछ हो जाता है ना बच्चों को, तो हम पागल जैसे बिहेव करते हैं। डोंट डू दिस। मत सजा दो अपने बच्चों को, प्लीज। मतलब आप जहां करना है वहां नहीं करते, और दूसरी जगह सारी चीजें करते। आफ्टर सर्टेन एज यू नीड टू टेल देम, यू नीड टू, इफ यू वांट समथिंग यू नीड टू अर्न इट। अगर आपको कुछ चीज चाहिए मेरे से, आपको वो अर्न करना पड़ेगा, चाहे इमोशनली, कैसे भी। अर्न, अर्न मीन्स नॉट पैसे से, कुछ ऐसा आपका बिहेवियर रखना पड़ेगा जिससे मेरा मन हो आपको मैं हेल्प करूं या दूं। ये लर्निंग्स पहले से ही हो जानी चाहिए। स्टार्ट मेकिंग देम इंडिपेंडेंट, बट आपका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है माय फ्रेंड्स, वेरी इंपॉर्टेंट रोल, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। प्लीज गिव देम गुड एनवायरमेंट, प्लीज गिव देम हेल्दी फूड, गिव देम अस हैप्पी एनवायरमेंट, जहां उनको लगे कि घर में आना है, घर से बाहर नहीं जाना है। दोस्तों के टाइम पे दोस्त, पेरेंट्स के टाइम पे पेरेंट्स, फैमिली के टाइम पे फैमिली, खाने के टाइम पे सिर्फ खाना। दिस विल ओनली कम विथ यू ऑल प्रैक्टिसिंग इट। अदरवाइज ऐसी ही लाइफ चलने वाली है, और आगे आप सर पीटोगे कि मेरे बच्चे मेरे तरफ ध्यान ही नहीं देते, उनको मेरी पड़ी नहीं है। दे हैव बिकम हार्टलेस, इमोशनलेस। सेंस ऑफ अप्रिसिएशन एंड सेंस ऑफ अचीवमेंट, छोटी चीजें भी अचीव कर लेते, शाबाश, ग्रेट। इस तरह से तुम लाइफ में बहुत आगे जाओगे। जिस एक दो सेंटेंस ही तो बोलना है। फर्स्ट क्यों नहीं आए, वो इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं बहुत खुश हूं कि आज तुमने परफॉर्म किया, तुमने पार्टिसिपेट किया। जीत हार का मुझे नहीं पता, मुझे ये पता है कि तुमने पार्टिसिपेट किया। आई एम प्राउड ऑफ यू दैट यू परफॉर्म्ड वेल एंड यू केम बैक। दैट्स इट। उनकी जीतने की आदत मत लगाओ बच्चों को, परफॉर्म करने की आदत लगाओ, पार्टिसिपेट करने की आदत लगाओ। उसके लिए क्या करना होगा? आपको पार्टिसिपेट करना होगा। Have you ever thought your children are really going through lots of traumatic situations? You have no clue. उनकी दोस्तों की वजह से, उनके पढ़ाई के वजह से, उनके पीयर प्रेशर के वजह से, यू हैव नो क्लू व्हाट दे आर गोइंग थ्रू। सीरियसली, वो जूझ रहे हैं अपने आप के साथ, उनको पता भी नहीं एक्सप्रेस कैसे किया जाए, क्योंकि वो सोचते हैं अगर मैं आपके मेरे पेरेंट्स के साथ बात कर लूं, पता नहीं उसका क्या निकलेगा डिसीजन। वो कैसे रिएक्ट करेंगे आपके बच्चों को पता ही नहीं रहता है। आप लोग कैसे रिएक्ट करेंगे, योर चिल्ड्रन डोंट नो।
क्योंकि कभी आप ऐसे रहते हो, कभी आप वैसे रहते हो, उनको गारंटी नहीं है आपकी। जिसने पैदा किया है उसकी ही गारंटी नहीं है। योर चाइल्ड शुड हैव फुल गारंटी कि मैं जब आके मेरे पापा या मम्मी या दादा दादी को बताऊंगा या बताऊंगी, आई नो, फुल गारंटी होनी चाहिए। अगर गारंटी नहीं है, दैट मीन्स यू ऑल डोंट नो ईच अदर। सॉरी टू से दैट। आप बोलना भी मत अभी किसी के पास कि मैं मेरे बेटे को जानती हूँ, मैं मेरे बच्चों को जानती हूँ। नहीं जानते हो, नहीं जानते हो। अगर वो किसी तीसरे के पास जा रहा है और आपके पास एक्सप्रेस नहीं कर रहा, तो आप नहीं जानते हो। डोंट इवन फील प्राउड ऑफ योर चाइल्ड एंड योर सेल्फ। सो ट्राई टू बी गुड फ्रेंड्स। दे नीड यू मोर। Seriously, they need you. They don't need teachers, education, and everything. They need you more. आपके बाद फिर पूरी दुनिया की जरूरत है उनको। बट हम क्या करते हैं एज ए पेरेंट, पूरी दुनिया उनको देने की कोशिश करते हैं। फुल मेहनत करके दुनिया देना चाहते हो और खुद गायब। अरे उसी के लिए तो कर रहे हैं इतना सब मेहनत, ताकि उसको अच्छी फैसिलिटीज मिले। अरे मत बनाओ अपने आप को बेवकूफ। मेहनत करने के लिए कोई रोक नहीं रहा है। डेफिनेटली हार्ड वर्क विल पे ऑफ, बट उसके साथ आपको समय देना जरूरी है। दिस इज यू आर गिविंग अ रीजन। यू आर गिविंग अ रीजन नॉट बीइंग अटैच्ड टू योर चिल्ड्रन, कि मैं वक्त नहीं दे सका क्योंकि उसके लिए मेहनत कर रहा था। ये आप खुद को बेवकूफ बना रहे हो। यू फूलिंग योर सेल्फ हियर, नॉट अदर्स, नॉट योर चाइल्ड। डोंट डू दिस। आधा घंटा लेट सो जाओ बट उनके साथ टाइम स्पेंड करो। सीरियसली। ऑफिस के टाइमिंग्स मैनेज करो। यू हैव टू डू दैट। यू हैव टू डू दैट। कम से कम खाने के वक्त तो आपने उसके साथ बैठना चाहिए, ताकि वो मोबाइल पे ना बैठे। आई फील सो सैड व्हेन आई सी चिल्ड्रन ऑन दी मोबाइल। तो हमारा एक फ्रेंड सर्कल है, वहां अलाउड नहीं है। जहां हम साथ में जब जाते हैं, तो किसी भी बच्चों को अलाउड नहीं है और किसी भी पेरेंट को अलाउड नहीं है मोबाइल पे रहना। अलाउड ही नहीं है। वी इंटरैक्ट विथ ईच अदर लाइक देयर एज। हम कभी भी ऐसे नहीं करते कपल्स अलग से, बच्चे तुम तुम्हारा खेलो, हम कपल्स। ये रूल ही नहीं है हमारे यहाँ। अलाउड ही नहीं है। पेरेंट्स विल प्ले विद द चिल्ड्रन, दैट्स इट। हमारे यहाँ वो थंब रूल है, नो मोबाइल वाइल ईटिंग एंड वाइल टॉकिंग। सब कुछ गेम्स भी खेलेंगे, साथ में ही खेलेंगे उनके साथ, चाहे जो भी गेम्स हो, चाहे बच्चे वाली गेम्स हो, सांप सीढ़ी हो, चले। क्या होता है ना, हाउ डिड यू लव दिस? आई एम श्योर एक मोटिवेटिंग वीडियो होगा ये। एक बल्ब ऑन मोमेंट होगा आपके लाइफ में। कुछ रियलाइजेशन तो हुआ ही होगा आज। बट अगर आप फिर भी आपके बच्चों के साथ एक अच्छा रिश्ता करना चाहते हो, एक अच्छा रिश्ता बनाना चाहते हो, तो हमारे रेकी में एक पावरफुल टेक्निक है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट। ये है हैप्पीनेस का जोन, एंजॉयमेंट का जोन, परिवार में खुशियां आनंद लाने का जोन। इस जोन में अगर आप एक आपका फैमिली फोटो लगा दे ना, रेक्टेंगुलर शेप में, और वहां अगर अगर आप रोज रेकी दे, रेकी हीलिंग्स दे सिंबल्स के द्वारा, तो देखना आपके रिश्ते बहुत ही खूबसूरत होते जाएंगे। और दूसरा प्रो टिप है, साउथ वेस्ट। आपके घर का जो साउथ वेस्ट है, ये डायरेक्शंस आपको चेक करना आपके घर के सेंटर से, भले वो ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट हो या फिर साउथ वेस्ट हो। अब साउथ वेस्ट में आप लगा सकते हैं, अगर ईस्ट ऑफ नॉर्थ ईस्ट में जगह नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है, तो कोई बात नहीं है, आप साउथ वेस्ट में कर सकते हो। साउथ वेस्ट में आप लगा दीजिए आपके फैमिली फोटोग्राफ, जहां आपके बच्चे, आप, आपके लाइफ पार्टनर, आपका पूरा परिवार है। और एक बहुत अच्छा खूबसूरत स्माइलिंग फोटोग्राफ है, गोल्डन फ्रेम में आप लगा सकते हो वहां साउथ वेस्ट वॉल पर। और देखना वहां आप अगर रेकी देते हो, तो कैसे आपके परिवार में रिलेशनशिप्स खूबसूरत होते जाएंगे। एंड आई एम श्योर यू वुड लाइक टू हैव दैट। बट रेकी देंगे कैसे? अगर आप अभी भी रेकी नहीं सीखे हो, तो प्लीज नीचे गए हुए लिंक पे, डिस्क्रिप्शन में एक लिंक दिया है मेरे फ्री अवेयरनेस वेबिनार का। उस वेबिनार में आइए और समझिए
रेकी होता कैसे, कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि रिश्तों को मजबूत करने के लिए ना आपको स्टेबल होना भी बहुत जरूरी है। और स्टेबल कैसे होंगे? आपके ऑरा को ठीक करके, आपके जो 7 एनर्जी सेंटर्स है आपके बॉडी में, उसे स्टेबल करते हुए। और ये रेकी जो है ना, रेकी हीलिंग थेरेपी या रेकी हीलिंग टेक्निक, ये एक ऐसा इजी इजी थेरेपी है जो कोई भी यूज कर सकता है, फ्रॉम द एज ऑफ 10 to 12 years टू एनी एज एंड एनी प्रोफेशन। तो अगर आप रिलेट कर रहे हो इसी वीडियो के साथ, तो जरूर शेयर करना, जरूर लाइक करना, जरूर कमेंट करना, और मेरे जो फ्यूचर में वेबिनार होने वाला है वो भी जरूर अटेंड करना। Thank you so much. This is Pooja Shah, your Reiki healer, master teacher, and a solutionist. And may Reiki Ma help you with all the beautiful relationship which love you and support you. Thank you so much. See you soon.